नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। मित्रों, लोग प्रश्न किया करते हैं कि जब भी वह भगवान की पूजा उनका ध्यान करते हैं तो उस समय उनके मन में गलत विचार क्यों आने लगते हैं। इसका क्या कारण है? वह अपना ध्यान पूजा पाठ में लगा ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? तो मित्रों, आज की कहानी हमारी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, जब भी मनुष्य पूजा पाठ, भजन या आपका ध्यान करता है तो उसके मन में गलत विचार क्यों आने लगते हैं? अब माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस बात को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए और भगवान शिव माता पार्वती को एक गुरुकुल में ले आए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यहाँ पढ़ रहे सभी बच्चों पर अपना ध्यान देना, लेकिन उनके बीच में कोई हस्तक्षेप ना करना, क्योंकि जो हो रहा है वह इस संसार का नियम है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न की जिज्ञासा के कारण यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और भगवान शिव माता पार्वती के साथ कुछ दिन वहां पर रहे। इस दौरान माता पार्वती ने देखा कि उस गुरुकुल के दो बच्चों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उनमें से एक बालक बहुत ही शैतान और खुरापाती था। वह खुद तो पढ़ता नहीं था और ना ही अपने मित्र को पढ़ने देता था। जब भी उसका मित्र पढ़ने बैठता तो वह उसे अपनी अन्य बातों में उलझा लेता था और अपनी खुरापातों से उसका ध्यान भटकाता रहता था। इस तरह वर्ष बीत गया और अंत समय में उनकी पढ़ाई का परिणाम आ गया। माता पार्वती ने देखा कि उन दोनों बालकों का परिणाम अच्छा नहीं आया है। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि हे देवी, जिस प्रकार उस शैतान बच्चे ने उस सीधे बच्चे को पढ़ने नहीं दिया, वह जब भी पढ़ने बैठता था तो वह उसका ध्यान अन्य बातों में बांट देता था। लेकिन वह अबोध बालक इस बात को समझ नहीं सका कि वह शैतान बच्चा उसकी विफलता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि वह सीधा बच्चा ना समझ था। उसी प्रकार मनुष्य भी जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप करता है। वह पाप कर्म उसके साथ हमेशा रहते हैं और जब भी वह मनुष्य पूजा पाठ या भगवान का ध्यान करता है तो वही पाप उस मनुष्य का ध्यान इधर से उधर केंद्रित करता है। वह मनुष्य के ध्यान को भगवान से जुड़ने ही नहीं देता है, जिसके कारण वह मनुष्य अपना ध्यान पूजा में नहीं लगा पाता है और उस बच्चे की भांति वह मनुष्य अपनी पूजा और ध्यान का परिणाम अच्छा नहीं पाता है। तो माता पार्वती ने कहा कि हे देव, इससे बचने का क्या उपाय है? तो भगवान शिव ने एक संत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर इन संत के साथ घटने वाली घटना से मिल जाएगा। वह संत नित्य प्रातः काल 4 बजे उठकर भगवान का भजन किया करते थे। लेकिन उस दिन भगवान शिव की लीला के कारण वह देर से उठे, जिस कारण उस दिन उन संत ने भगवान की पूजा, उनका भजन नहीं कर पाया। इस कारण वह संत बहुत निराश हुए और उस दिन वह पूरे दिन रोते रहे। और उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही जल पिया। अब अगली सुबह जब वह संत सो रहे थे तो उन्हें 3:30 बजे एक आवाज सुनाई दी। उनसे किसी ने कहा कि हे संत, उठो, 3:30 बज चुके हैं, तुम्हारी पूजा का समय हो गया है। जिसके बाद वह संत जागे और बोले, कौन हुआ? तो उत्तर आया, मैं पाप हूं।
पाप का नाम सुन संत चौंके और बोले कि तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए क्यों जगा रहे हो? तो पाप ने उत्तर दिया कि हे संत, कल तुम एक दिन गलती से लेट उठे और तुमने भगवान की पूजा, उनका भजन नहीं कर पाया, जिसके कारण तुम बहुत निराश रहे और पूरे दिन रोते रहे, जिसके कारण तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप धुल गए, जिसके कारण तुम भगवान के और नजदीक चले गए। इसीलिए आज मैं तुम्हें समय से पहले ही उठा दे रहा हूं, क्योंकि अगर तुम आज फिर से लेट उठे तो आज फिर से तुम भगवान के लिए रोओगे, जिसके कारण तुम भगवान के और करीब पहुंच जाओगे और मेरा अस्तित्व तुम्हारे जीवन में खत्म हो जाएगा। पाप की यह बातें सुनकर संत के आंसू आ गए, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि हे देवी, यदि कोई भक्त भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है और यदि उसका मन भगवान की पूजा पर नहीं रुकता है, तो उसको बार बार प्रयत्न करना चाहिए और अपने इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर उससे ऐसा क्या पाप हुआ जिसके कारण उसका ध्यान भगवान की पूजा पर नहीं लग रहा है। और जब कोई मनुष्य इस बात पर चिंतन करेगा तो उसकी आंखों से श्रद्धा के आंसू टपकने लगेंगे, जिसके कारण उसके द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे और वह भगवान के और करीब चला जाएगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। मित्रों, यदि आपके पास भी इसी प्रकार की भगवान की कोई कथा मौजूद है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। भगवान की इस कथा पर आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राम राम मित्रों।